एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो हर रात रोता था। और एक फकीर था जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो हर सुबह हंसता था। नमस्कार और जय जगन्नाथ। आज हम सुनने वाले हैं राजा और फकीर की एक बहुत ही प्यारी कहानी, जो हमें हमारे लाइफ के बारे में भी वो एक बहुत अच्छी बात बताने वाली है। तो बहुत सालों के पहले एक राजा हुआ करता था जिसके पास हजारों सैनिक थे, बहुत सारे ज्वेलरीज थे, भर भर के सोने जवारात, सब कुछ, पैसे, सब कुछ था उसके पास। बट हर रात जब महल के दरवाजे बंद होते थे, राजा अपने कमरे में होते थे, वो अकेले में रोते थे, वो अकेले में डरते थे और सोचते थे कि हमारे पड़ोसी राज्य में उनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बड़ी आर्मी है। हर एक चीज़ में वो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते थे और अपने आप को छोटा समझते थे। और उसी किंगडम के बाहर एक फ़कीर रहता था जिसकी एक छोटा सा घर था, झोपड़पट्टी जैसा, और एक बहुत फटा पुराना चद्दर। कभी उसको खाना मिलता था, कभी खाना मिलता भी नहीं था, लेकिन हर दिन सुबह जब वो उठता था वो शुक्राना करता था, वो भगवान को शुक्रिया बोलता था, वो हर एक चीज़ के लिए जो उसके पास है, जो खाना उसे मिलता है, जो हवा उसे मिलती है, जो आकाश उसके ऊपर है, जो ज़मीन पे वो चल रहा है, हर एक चीज़ के लिए वो ग्रैटिट्यूड फील करता था। राजा ने एक दिन उसको देखा और वो गुस्से में आके बोला, फ़कीर, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तू किस बात के लिए इतना खुश है, किस बात के लिए इतना शुक्राना करता है, किस बात के लिए इतना ग्रैटिट्यूड फील करता है? तो फ़कीर ने बोला, आप वो चीज़ देखते हैं जो आपके पास नहीं है, मैं वो चीज़ देखता हूँ जो मेरे पास है। अगर आप काउंट करने जाए तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, बट आपकी एनर्जी, आपका इंटेंशन हमेशा एक लैक मेंटालिटी पे रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन मेरी एनर्जी, मेरी मेंटालिटी एक ग्रैटिट्यूड में रहती है कि भगवान ने मुझे जो दिया मैं उसमें खुश हूँ। और आज तक कभी भी मुझे कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मैंने हमेशा भगवान को थैंक यू बोला है, उन्होंने जो कुछ भी दिया है मुझे। राजा उस टाइम पे कुछ नहीं बोल पाए, वो वहाँ से निकल गए। उस रात वो उस फ़कीर के बारे में सोचे और उनकी ज़िंदगी में क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने काउंट किया और उनको समझ में आया कि उनके पास कितने सारे ब्लेसिंग्स हैं। वो अगले दिन आए, उस फ़कीर को माफ़ी मांगा और उसको अपने महल में लेकर आए, उसको काम दिया और अब वो फ़कीर नहीं, उनके एक मिनिस्टर में आ गया, क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड जानता था, क्योंकि वो काम करना जानता था, क्योंकि वो मेहनत करना चाहता था। और वो राजा को एक बहुत सही डायरेक्शन दिखाया उनके लाइफ में। वैसे ही जब हम शुक्राना करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, भगवान भी हमारे लाइफ में वो ब्लेसिंग्स को ज़्यादा लेकर आता है। जब हम कंप्लेन करते हैं, जब हम क्रिब करते हैं चीज़ों को लेकर, हमारी लाइफ से ब्लेसिंग्स दूर होती जाती है। तो आज अपने आप को एक प्रॉमिस कीजिए कि आप आज से हर दिन या तो सुबह या तो सोने से पहले 3 चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। और कमेंट सेक्शन में अभी इस वक्त आप किस 3 चीज़ को लेकर ग्रेटफुल हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय जगन्नाथ।